बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश नासिर और आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी के कन्वेंशन में, जो ज़ेर सदारत जारी है SM नकी साहब और अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब की सदर। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं लेडीज़ विंग के कुछ अहदेदार जो इस सदारत में उनके शाना बशाना काम कर रही हैं, हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उसमें ख़वातीन का किरदार क्या है। ये मजलिस मातम जारी है, ये मजलिस मातम जारी है, ये फर्श अज़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जो कि MTA की लेडीज़ विंग की सदर हैं। आइए इनसे जानते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या राय है आपकी और क्या किरदार है इसमें हम सब का, ख़वातीन का, आपका? देखिए, आज़ादारी कन्वेंशन का इनेकाद बहुत खूबसूरत हो रहा है और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और देख ही रहे हैं। और जहाँ तक आप ये फरमा रही हैं कि हम सब का आज़ादारी में किरदार, यकीनन ये बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए कि हम लोग इस आज़ादारी मज़लूम करबला को ना सिर्फ ये कि बर्पा करते हैं, इनेकाद करते हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा भी है। लिहाजा हम सबको मिलकर ही इसको चार चांद लगाना चाहिए। तो मतलब ख़वातीन इस जो किरदार, इस रोल में बहुत ज़्यादा मतलब शाना बशाना चल रही हैं साथ में। मुझे तो लग रहा है कुछ आगे ही चल रही हैं, इसलिए कि एक दफ़ा मैंने एक TV चैनल के लिए 10 प्रोग्राम्स होस्ट किए थे। इस प्रोग्राम का नाम था ख़वातीन और आज़ादारी। तो उसमें अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब आए थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात ये कही। उन्होंने कहा कि वो माएँ जो कि अपनी गोदियों में बच्चे लेकर छोटे छोटे बच्चों की उंगलियाँ थाम कर चलती हैं, दरहकीकत वो आज़ादारी को फ़रोग़ दे रही हैं। एक घर से दूसरे घर जाती हैं तो उस आज़ादारी मज़लूम करबला को फ़रोग़ देने में औरतें बहुत ज़्यादा सरफ़हरिस्त हैं। का मकसद ये है कि तमाम मिल्लत तशय्युअ को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए। जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पे उलमा भी हैं, यहाँ पे मरसी ख़वान भी हैं, सूस ख़वान, नोहा ख़वान है, और सबसे बढ़कर के शोबे ख़वातीन को भी तश्कील दिया गया है। शोबे ख़वातीन को बनाने का मकसद भी यही है ताकि तमाम ज़ाकरात, तमाम सोसखान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, और जिसकी सरपरस्ती मुझे कहते हुए हमारे लिए बाइस सआदत है और हमारे लिए ये बाइस खुश नसीबी है कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब इसकी ज़ेर सदारत होंगे। और इससे एक ग्रुप बनाया गया है तमाम ज़ाकरात का कि जिसको वो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब इसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को आज़ादारी के हवाले से, क्योंकि ये हमारा मकसद आज़ादारी है? बिल्कुल, जैसा कि बतूल ने भी कहा था कि इस शोबे ख़वातीन, मरकज़ी तंज़ीम शोबे ख़वातीन का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि तमाम ज़ाकरात जो कि अभी सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं या अभी मिंबर पे आना आई हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हो कि ये मिंबर वारिस इमाम की जागीर है। तो लिहाजा उस पर आने से पहले हमें तैयारी करके आना चाहिए। अथेंटिक किताबें, उनके रेफरेंसेस और मजालिस किस तरह तैयार की जाती हैं। इस शोबे ख़वातीन का मकसद ये है कि ताकि आज़ादारी का असल हदफ, असल मकसद हम बयान कर सकें, हम उसको मिलकर एक टीम वर्क करें ताकि हम हर ज़ाकिर तक, हर ज़ाकरा तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। आज़ादारी का असल मकसद क्या है, चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं कि जो आज़ादारी के मकसद को मनसूख करना चाहते हैं। लिहाजा आज़ादारी हमसे नहीं है, आज़ादारी से हम हैं, हम रहें ना रहें, आज़ादारी जारी और सारी रहेगी, मगर इसका हदफ और मकसद इसको मद्देनज़र रखना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा अहले बैत शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, और मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में इनकी क्या राय है और इनका क्या किरदार है। एक खातून का जिस तरह से अपने घर के अंदर किरदार होता है ना अपने बच्चों को पालने का, इसी तरह इन ख़वातीन का इस पूरे माशरे के अंदर बहुत अहम किरदार है। और ख़ास तौर पर ये आज़ादारी के जो सुन्नत जनाब ज़ैनब है कि देखिए, जितना भी शहीदाने करबला थे वो तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद जो ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया, तो हम सब सुन्नत जनाब ज़ैनब की पैरवी करते हैं और हमारा बहुत अहम किरदार है इस आज़ादारी में। तो
मैं तो ये कहूँगी कि आज़ादारी ख़वातीन के बगैर नहीं है। अच्छा, मैसेज कुछ देना चाहेंगी, क्योंकि आने वाली बहुत सारी ज़ाकराएँ इससे रिलेट करेंगी, ज्वाइन करेंगी, तो उनके लिए कोई मैसेज है? एक तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें जो ज़ाकरा बनाया, ये बहुत एक अहम ओहदा हमारे मौला ने हमें अता किया है। तो सबसे पहली बात कि मुझे किसी ने एक बड़ी अच्छी नसीहत की थी कि जब दरख्त पर को फल लगता है तो वो हमेशा झुक जाता है। तो जितना ज़्यादा इस ज़िक्र के अंदर आजिज़ी रखेंगी, जो मतलब पस्त होकर इस ज़िक्र को करेगा वो हमेशा बुलंद होगा। तो मैं कहती हूँ कि अपने मिजाज को सादा रखने, अपने आप को सादा रखें, अपने अंदाज़े बयान को बहुत खूबसूरत बनाएं। जैसा कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नक़वी ने कहा कि हमें चाहिए आजकल की ख़ास तौर पे ज़ाकराओं को कि वो इधर उधर की बातें करने के बजाय अपने अहले बैत के फ़ज़ाइल को खूबसूरत तरीक़े से बयान करें, और उसके बाद अपना एक जो माशरे को जो मैसेज देना चाहती हैं वो ज़रूर बयान करें। MTM में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अनम देजवानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अनम अस्करी देवजानी है और मैं एज अ वुमेन विंग में वाइस प्रेसिडेंट हूँ मरकज़ी तंजीम आज़ादारी में। और बेसिकली जो हमें यहाँ पर बुलाया गया है इस कन्वेंशन में, हमारा मेन मकसद ये है कि हम तमाम ज़ाकिराओं को एक यकजा जमा करें, और हमारा जो एक मकसद है हमारी आज़ादारी को किस तरीके से लेके चलना है, और जो आज़ादारी पहले जिस तरीके से होती थी क्या वो इस तरीके से हो रही है। तो ये तमाम मकसद को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना और हमारे मैसेज को आगे फैलाना, ये हमारा सबसे अहम मकसद है। हमारी माँओं बहनों को सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे और भी कन्वेंशंस होंगे इंशाल्लाह, तो उस पर भरपूर शिरकत करें, और इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है जिस तरीके से आज़ादारी को लेके चलना, उसमें हमारा साथ है। अच्छा, आप इसके अलावा क्या कहना चाहती हैं कि वक्त के साथ जिस तरह आज़ादारी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप समझती हैं कि वो पहले वाली आज़ादारी और अब की वाली आज़ादारी में बहुत फ़र्क है, तो क्या करना चाहिए? जी, बेसिकली जैसे मैंने पहले ही आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया कि पुराने ज़माने में हमारे जिस तरीके से हमारी मदर्स, हमारी जो ग्रैंड मदर जिस तरीके से आज़ादारियों में जाते थे, जो हमारे घर का माहौल होता था, बेसिकली अभी वो सब कुछ नहीं है। तो उसको वो आज़ादारी को वापस दोबारा उसी तरीके से लाना, तो वो हमारा मेन मकसद है। हमारी आगे जनरेशन जो है वो जिस तरीके से आज़ादारी बना रही हैं और जिस तरीके से आज़ादारी हो रही है, उसमें कुछ चेंजेस हमारी माँओं का किरदार भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हमारी माँओं को चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, सब ज़ाकिराएँ वगैरह, और हम डिस्कस करें कि हम इस चीज़ को किस तरीके से चेंज कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, और इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो हम आप सब लोग इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा शबाना काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो प्रोग्राम है इसमें ख़वातीन का क्या किरदार है, हम क्या रोल कर सकते हैं? अज़ा बग़ैर ख़वातीन के नामुकम्मल है, और अज़ादारी की पहली बानी ख़ुद सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, और उनकी सुन्नत पर हम तमाम ख़वातीन अमल भी करते हैं, जबकि उनकी वालिदा गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो आलिमा हैं कि जिन्होंने पूरी कायनात में नबूवत, इमामत की पहचान करवाई। मरकज़ तंज़ीम आज़ादारी का जो ये वुमेन विंग बनाया गया है, जिसकी सदारत माशाल्लाह हमारी आपा डॉक्टर सरवत अस्करी कर रही हैं, और इसकी सीनियर नायब सदर जो हैं अनम देवजानी साहिबा कर रही हैं, और नायब सदर के अहदे पे मुझे फाइज किया गया है। तो हम सब की ये कोशिश है, क्योंकि इसकी जनरल सेक्रेटरी ख़ुद इरम भाभी हैं, और हम सब की कोशिश है कि हम अज़ा और विला के पैगाम को वही रूह और वही रूहानियत बख्शें जो आज से कुछ 40-45 साल पहले हुआ करती थी। आज़ादारी एक सादा इबादतगाह का मरकज़ है, इसकी रूह जली गई है सिर्फ त्यौहार और ज़ेबाइश और आइज़ाइश के नज़रियों में। हम चाहते हैं तमाम ख़वातीन मिल के जिसका सबसे बेहतरीन आइडिया, सबसे बेहतरीन मॉडल
ہمارے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب مقامہ ہیں کہ ان کا جو پہلا جملہ اس دن انہوں نے کہا کہ خواتین کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بغیر علم، عمل، شریعت، قرآن، تہذیب، عبادت، ثقافت، شہادت سب کچھ نامکمل ہے جب تک کہ خواتین نہ آئیں. تو یہ ساری خواتین مل کر تمام ذاکرات کو ملا کر آپس میں ایک بڑا انشاءاللہ اس کنونشن کے بعد اجلاس ہونے والا ہے، اور اس اجلاس میں ہم مرکز تنظیم عزاداری کی طرف سے جو عنوان پہ علامہ صاحب خطاب کریں گے وہ خطاب ہے احترام عزاداری. اور استقبال محرم جب تک ہمیں احترام نہیں پتہ چلے گا تو استقبال ہم نہیں کر سکتے. جو چاہتا ہے زمیں پر خدا تلاش کرے، جو چاہتا ہے زمیں پر خدا تلاش کرے، اسے کہو فقط کربلا تلاش کرے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تنظیم عزاداری کے روح رواں ایس ایم نقوی صاحب. اس تنظیم کا آپ مجھے سب سے پہلے تو مقصد بیان کریں. دیکھیں، یہ تنظیم عزاداری پاکستان جو ہے اس کا منشور ہے عزاداری، عزا خانہ اور عزادار. اسی پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا عزاداری کنونشن ہے اور پاکستان کے اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پروگرام رکھا ہے. یہ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ عزاداری میں جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں محرم سر پہ ہم نے محرم سے پہلے اسی لیے رکھا ہے، ان پریشانیوں کو دور کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کنونشن رکھا ہے. ہماری ایک لیڈیز ونگ بھی تنظیم عزاداری پاکستان کی بنی جو ہمارے سرپرست اعلیٰ شہنشاہ حسین نقوی ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ ذاکرائیں اسپیڈ سے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ انہی کی نگرانی میں ہوں گی. اس کی سرپرستی ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب ہی کر رہے ہیں. ونگ میں بہت اچھی پڑھی لکھی ذاکرائیں موجود ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت ہیلپ ملے گی. تو ہمارا مقصد یہ ہے عزاداری کے فروغ کے لیے کام کرنا. جو ہمیں پرابلم آتی ہے حکومت سے وہ ہم نے صحیح کرانا ہے. مطلب جلوس کے راستوں میں جو گندگی پریشانیاں ہوتی ہیں، روڈ کلیئر نہیں ہوتے، لائٹ نہیں ہوتی، کہیں پانی بھرا ہوتا ہے، تو ان کی صفائی محرم سے پہلے، اس لیے ہم نے پہلے سٹارٹ کیا، ورنہ محرم میں کرتے ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو یہی ہمارا آج جو کنونشن کا مقصد ہی ہے، عزاداری، عزادار اور عزا خانہ. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ہم لوگ جو سب لوگ ہیں، ہم سارے عزادار ہیں مولا کے، تو ہم سب اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو آج کل حالات ہیں، ہم لوگوں کو یکجہتی ہونا چاہیے، مل جل کے کام کرنا چاہیے. ممبر سے کوئی ایسی چیز نہ نکالیں جس سے دل آزاری ہو کسی کی، اور نہ نوحوں میں ہمارے کوئی اشعار ایسے ہوں جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو. خاص طور پہ اسے ہم نے رکھنا ہے، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، ہمدردی کا پیغام دینا ہے لوگوں کے مل کے. اور یہ شیعہ سنی والا جو سلسلہ ہے وہ نہیں. دیکھیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے. تو لہٰذا ہمیں جھگڑا کیا. اور آیت اللہ خمینی صاحب نے ویسے بھی بولا ہے سنی ہماری جان ہے، اور ابھی انہی نے دکھا بھی دیا، بولا نہیں ہے، صرف دکھا دیا. ابھی فلسطین کی جنگ میں انہوں نے جانیں دیے شیعوں نے، جبکہ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے انسانیت کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں. تو یہ ہم میں بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے جو ہماری انجمنیں وہ جلوسوں میں پہنچیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں موجود ہے. ہمارے جلوس کی رونق بنے، گیپ نہ پڑے. تو اس سلسلے کے اور اسکاؤٹ سے ہمارے تعاون کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے کنونشن رکھا ہے کہ ہم محرم سے پہلے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت عالیہ کامران صاحبہ. ان سے ملتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے مقصد بتائیں یہاں آنے کا، اس ٹیم میں شامل ہونے کا، اور اپنے عہدہ بھی بتائیے گا. الحمدللہ بطفیل پروردگار عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آج خداوند کریم نے ہمیں یہ حسین اعزاز عطا فرمایا کہ ہم تمام شیعان حیدر کرار کے، جن میں مسلک کی بھی کوئی قید نہیں، ہر مذہب و مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں. اور اس کا سہرا یعنی تمام لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا سہرا مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کو جاتا ہے، کہ جس کے سرپرست اعلیٰ ہیں جناب سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اور صدر ہیں جناب ایس ایم نقوی بھائی. ماشاءاللہ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ خدا کے فضل و کرم سے جو مرکزی کیبنٹ کا اعلان ہوا، اس میں جوائنٹ سیکریٹری کی مجھے پوسٹ ملی ارم بھابی کے ساتھ ماشاءاللہ. اور میں خوش نصیبی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عہدہ عطا فرمایا.
क्योंकि ये मरकज़ी तंजीम आज़ादारी का मंशूर है कि यहाँ पे फ़रोग़ अज़ा, ज़िक्र अज़ा और तंजीम आज़ादारी अलैहिस्सलाम को बाकायदा फ़रोग़ दिया जाए। और इसके अलावा माशाल्लाह एक खुशाइन बात यह है कि अब अल्लामा शहनशाह हुसैन नक़वी साहब की ज़ेर क़यादत मरकज़ी कन्वेंशन भी ख़वातीन ज़ाकरात के हवाले से मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें जो एक ढांचा उन्होंने हमें तहरीर फरमाया, उस ढांचे के मुताबिक एक तो ज़ाकिर हुसैन को अहले इल्म होना चाहिए, मुस्तनद मैटर उसके पास होना चाहिए। और सबसे खुशाइन बात यह कि हम देखते हैं ना, माशाल्लाह मैं खुद भी मदरसा पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अक्सर जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो उनसे बाकायदा फ़ीस ली जाती है, लेकिन शहनशाह हुसैन नक़वी साहब बाकायदा फ्री में हमें मैटर अता फरमाएंगे और वो मैटर हम तमाम ज़ाकिरीन को अता फरमाएंगे। और यही वजह है कि माशाल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमें मरकज़ी तंजीम आज़ादारी में शामिल किया गया। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, लेडीज़ विंग में आप शामिल हैं, तो इस आज़ादारी में ख़वातीन के किरदार के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार, इसलिए कि घर में अज़ा खाने सजाने वाली ख़वातीन, घर में फ़र्श अज़ा बिछाने वाली ख़वातीन, अपनी नस्लों को बाइल्म बनाने वाली ख़वातीन, अपनी नस्लों को अज़ादार बनाने वाली ख़वातीन, अपनी नस्लों को अलमदार बनाने वाली ख़वातीन, तो ख़वातीन के ताउन के बग़ैर आज़ादारी आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। यही पैगाम हमें शहज़ादी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने हमें मुक़ाम करबला में अता फरमाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबी ज़हरा, इनसे मिलते हैं और राय जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना ओहदा बताइए, यहाँ पे ओहदा क्या है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरकज़ी तंजीम आज़ादारी वुमेन विंग की वेलफेयर सेक्रेटरी नॉमिनेट हुई हूँ और बहुत बड़ी मेरे लिए सादत है कि मैं आज़ादारी के हवाले से कुछ खिदमत कर सकती हूँ आज़ादारी की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे बताएं ये कन्वेंशन बनने का मकसद क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से आपको मालूम हो रहा होगा, ये आज़ादारी कन्वेंशन है और माशाल्लाह मरकज़ी तंजीम आज़ादारी इस वक्त जो इतना बड़ा काम अंजाम देने जा रही है, मैं समझती हूँ लायक़ दाद व तहसीन है ये स्टेप, इसलिए कि देखिए ज़िंदगी का जो मकसद है, हमारी हयात का जो मकसद है वो यही है कि देखिए ये जो ज़िक्र अहले बैत है ये हमारी वजह से ज़िंदा नहीं है बल्कि हम इसकी वजह से ज़िंदा हैं। तो यकीनन इस ज़िक्र को ज़िंदा रखना, इसकी हिफाजत करना, इसका दिफा करना ही सबसे पहली हर मोमिन की ज़िम्मेदारी होना चाहिए। और इस कन्वेंशन का भी मकसद यही है कि मैं आपको 3 चीज़ें बता देना चाहती हूँ। जो अल्लामा क़िबला शहनशाह नक़वी के ज़ेर सदारत इजलास जब हुआ था इस कन्वेंशन के हवाले से, तो यही तय पाया था कि इस कन्वेंशन का मकसद क्या होगा। मकसद क्या है कि हमें दिफाए आज़ादारी करनी है, तरवीज आज़ादारी करनी है और तरवीज आज़ादारी के साथ साथ हमें पैगाम आज़ादारी को आम करना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आज के कन्वेंशन का भी यही पैगाम है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह सरपरस्त आला और सदर SM नक़वी की ज़ेर क़यादत जो ख़वातीन का ज़ाकरात का कन्वेंशन होगा उसका भी पैगाम और मौजू यही होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा अहले बैत मूना काज़मी साहिबा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो अपना ओहदा बताइएगा मुझे कि यहाँ आपका क्या काम है? मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ MTA की और इसके अलावा कायम TV का भी हिस्सा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लेडीज़ विंग में आप शामिल हैं, इसमें एक अच्छा ओहदा भी रखती हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज़ादारी सैयद शुहदा में जो भी हिस्सा ले रहा है वो हमारा मुंतखब करना है। और बेशक यहाँ जो लोग अभी इसमें हिस्सा लिए हुए हैं, चाहे वो पीछे काम कर रहे हैं चाहे वो आगे काम कर रहे हैं, वो सब इमाम अलैहिस्सलाम के मुताबिक उनके मुंतखब करदा है। मकसद ये है कि हमारे मेंबरों से अच्छा पैगाम जाए। मकसद ये है कि हम अपने ज़ाकिरों और ज़ाकराओं को सही अक़ीदे के साथ, अच्छे अक़ीदे के साथ एक इल्मियत रखवाते हुए उन्हें मेंबरों पे बिठाएं, जो मेंबर का हक़ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज़ादारी में हमेशा से ख़वातीन का एक अहम किरदार रहा है, तो अभी आप इस आज़ादारी के हवाले से ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार रहा है और MTA में तो ये किरदार भाभी इरम नक़ी साहिबा जो है वो अंजाम दे रही हैं और हम उन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती इस तंजीम में ख़वातीन के बैच को लेकर चल रहे हैं। ख़वातीन के लिए पैगाम ये है, क्योंकि पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है
اور بچے کو جو پہلا پیغام جاتا ہے وہ کوئی اسکول سے نہیں جاتا، کالج سے نہیں جاتا، وہ ماں کی گود سے جاتا ہے۔ عزاداری کامیاب ہی خواتین کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جب فرش عزا پر بیٹھتی ہیں تو اس غم کو، اس ذکر کو بچہ بہت بچپن سے محسوس کرتا ہے کہ پھر وہ ماں کہنا بعد میں سیکھتا ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہنا پہلے سیکھ جاتا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ماؤں کے پاس جتنا علم ہوگا، خواتین کے پاس جتنا علم ہوگا، کیونکہ ایک خاتون صرف اپنے آپ کو نہیں بناتی بلکہ ایک پوری نسل کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں، ایم ٹی اے کا ساتھ دیں، اور زیادہ سے زیادہ جنہیں ممبر پہ بیٹھنے کا مولا نے موقع دیا ہے ان خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ ایم ٹی اے کا ساتھ دیں اور اس میں شمولیت اختیار کریں۔ ہم سب بیٹھے ہیں ہر ایک کی تربیت کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ فاطمہ زیدی صاحبہ، ان سے ملتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علیہ سلامت۔ اچھا، آپ اس لیڈیز ونگ میں شامل ہیں، اپنی خدمات کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین کو ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ لیڈیز ونگ مخصوص نہیں ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے۔ ہم مومنین ہیں، ہم عزادار ہیں، چاہے پڑھنے والے ہوں یا سننے والے ہوں، ہر طرح سے امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ان کے لیے ہم کام کریں، ان کے لیے خدمت کریں، اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ عزاداری کو سب جگہ برپا کرنا اور امام حسین کا مقصد بتانا کہ امام حسین نے اپنا گھر بار اہل بیت کس طرح سے جو ہے کربلا کے میدان میں اپنا ان کا گھر بار اجڑا، اور وہ کیا مقصد تھا ان کا۔ فقط انہوں نے خدا کے دین نماز کو بچایا اور ولایت علی کو بچایا۔ تو قرآن اور نماز اس چیز کو عام کرنا عزاداری کے توسل سے اور جناب سیدہ کے گھرانے کا پرسہ دینا، فقط یہ ہمارا عزاداری کا مشن ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈیز ونگ میں شامل بطول زہرا صاحبہ، ان سے ملتے ہیں اور ان کے عہدے کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مہوش، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں عزادار امام حسین علیہ السلام ہوں، مرثیہ خوان ہوں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، قائم ٹی وی میرا چینل ہے، یہاں پروڈیوسر ہوں میں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ مولا جتنی ہمیں نوکری دے سکتے ہیں اپنی دیں، چاہے وہ قائم ٹی وی کے تھرو دے رہے ہیں، چاہے وہ ایم ٹی اے کی تھرو دے رہے ہیں۔ ایم ٹی اے میں جو ہے میں نشر و اشاعت کی سیکرٹری ہوں، اور چاہے مرثیے کی صورت میں دے رہے ہیں۔ مولا کا جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں، تب بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ کہ بہت بہترین لیڈیز ونگ بنی ہے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ لیڈیز میں جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کر رہی ہیں۔ اب اس کی بہت ضرورت تھی۔ ہماری میٹنگ ہوئی جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، تو انہوں نے بڑی تفصیلی اور سکون سے گفتگو کی، اور پوری باتیں اس میں طے ہوئیں کہ ملت میں ذاکرات کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ ذاکرات جو ہیں وہ جب ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ عورتوں سے مخاطب ہیں۔ عورتیں گھر میں جا کے پرورش کر رہی ہیں بچوں کی، تو پوری نسل آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ذاکرات کے ہاتھ میں۔ تو ذاکرات کا بڑا اہم کردار ہے ملت شیعوں میں، تو اس کو اب ایک پراپر چینل لے کے چلیں گے۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی زیر صدارت اس میں ان کی مشوروں کے ساتھ چلا جائے گا، اور اس میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے سلو پروسیس ہو، لیکن یہ کہ آگے بہت دیر جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر پا ہے، اور بہت بہتر ہو جائے گا یہ سارا انتظام وغیرہ۔ اور بہت اچھی میٹنگ رہی، اور بہت سارے جن نکات پہ بات ہوئی اس میں عزاداری، خواتین، ذاکرات، اور ہمارا جو اس وقت سارا مرکز ہے جن سے ہم مخاطب ہوں گے وہ ذاکرات ہیں، کیونکہ ذاکرات کی بات سنی جاتی ہے مجلس میں۔ تو ذاکرات بہترین ہوگی تو مجمع بہترین ہوگا، مجمع کی تربیت ہوگی تو اولادوں کی تربیت ہوگی گھر میں، اور ہم آگے پھر 10 سال میں پھر بہت بہتر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، اور امام زمانہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو، الہی آمین۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کا اس میں کیا کردار ہے؟ عزاداری میں ہمیشہ سے اچھا اہم کردار رہا ہے خواتین کا، تو ابھی اس جو کنونشن آپ کا جاری ہے اس میں خواتین کا اس وقت کیا کردار ہے؟
मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ख़वातीन का मर्दों से ज़्यादा बड़ा किरदार इसलिए है कि ख़वातीन की गोदों में बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो कल के मर्द हैं, आज की जो बच्ची है वो कल की औरत है, कल की माँ है। तो मर्द और औरत दोनों लेके ख़वातीन चलेंगी। तो जिस हिसाब से हम यानी हमारी ज़ाकरात जो बेहतरीन यानी सही आप नुकात कह लीजिए, वाक़या करबला कह लें, आज़ादारी कह लें। आज़ादारी सबसे मेन वो है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल, अहले बैत के मसाइब सही तरीक़े से मिंबर से पेश किए जाएं और ख़वातीन में वो अवेयरनेस आए कि वो करंट अफेयर्स को भी लेके चलें। यानी हमारी ख़वातीन को ये पता हो कि मुल्क में मुसलमानों का क्या किरदार है, दुनिया में मुसलमानों का क्या किरदार है, अहले तशय्युओं का क्या किरदार है, हम क्या कर सकते हैं। हमें हर शोबे में सबसे आगे, क्योंकि हमें बेसिकली अपने इमाम की कमर को मजबूत करना है, ठीक है। तो हमारे लिए इल्म बहुत ज़रूरी है और इल्म हासिल करने के लिए क्या है कि हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। सारी जो बड़ी बड़ी हमारी ज़ाकरात हैं, जो बड़े बड़े मदरसों से एसोसिएट हैं, वो हमारी हेल्प आउट करेंगी, वो आगे और मज़ीद ज़ाकरात को देखेंगी। मवाद जो है, लिटरेचर जितना भी होता है, वो शहनशाह हुसैन, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने कहा है कि वो फराहम करेंगे, वो पढ़ा जाए, मुस्तनद किताबों की हदीस पढ़ी जाए और ऑथेंटिक हो सब कुछ। तो ये बहुत बेहतर है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मौला को जब मंजूर हो, मौला हमारी सारी काविशों को कबूल करे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा अहले बैत बतूल ज़हरा साहिबा। इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या राय है उनकी इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मरकज़ी तंज़ीम अज़ा के तहत ये जो ख़वातीन सारी ज़ाकरीन, ज़ाकराएँ, उलमा, मतलब सब आलिमाएँ हैं, ज़ाकराएँ हैं, पढ़ने वाली हैं, तो ज़ाहिर है इनको भी देखना चाहिए कोई ऐसा हो जो हम सब का भी चेक एंड बैलेंस करे कि क्या पढ़ रही हैं। ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, एक कुर्सी हमें मिली हुई है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे हम लोग मुस्तनद किताबों से, मुस्तनद उलमा आलिम दीन की जो किताबें हैं उनसे पढ़ रहे हैं, यानी कि या फिर मतलब कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, ख़वातीन का किरदार आज़ादारी के हवाले से इस बारे में बताइए। देखिए, आज़ादारी के हवाले से ख़वातीन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, बहुत ज़्यादा अहम नहीं, अहम तरीन किरदार है। इसलिए जो माशाल्लाह से हमारे मर्दों की मजालिस होती हैं, दिन में एक दो, और ख़वातीन की कसीर तादाद में पूरे 2.25 महीने मुसलसल मजालिस होती हैं, चाहे वो रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, मोहल्ले में, पड़ोस में। और सबसे बढ़कर हमारी ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं, हमारी आने वाली नस्ल जिनकी तरबियत माओं के ज़ाहिर गोदियों में हो रही है, माओं के हाथों में। माओं की हम माओं की बहुत अजीम जिम्मेदारी है। हमारी गोदियों में ग़ुलामान शब्बीर और शब्बर पल रहे हैं, तो यकीनन हम अपने बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं। तो जो बचपन में जो बच्चे उस फ़र्श अज़ा से जो सुनते हैं, मैं कहती हूँ कायनात की बेहतरीन दरसगाह है ये फ़र्श अज़ा, कायनात की बेहतरीन दरसगाह है कि बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से हमें वो दर्स, हमारे बच्चों को दर्स नहीं मिल सकता जो इस फ़र्श अज़ा हुसैन इब्न अली से हमें दर्स मिलता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा रबाब कंवल साहिबा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मिलते हैं और जानते हैं इस का हिस्सा बनने में इनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला आप सबको खुश रखे, आप सबको आबाद रखे, और बिलखसूस जितने भी आज़ादारी कन्वेंशन की ख़वातीन विंग्स की बिलखसूस इरम भाभी हैं और आप जितनी बहनें हैं, परवरदिगार इन सबको ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता फ़रमाए। मेरे मौला का बहुत करम है और मुबारकबाद पेश करूँगी तमाम उन ख़वातीन को कि जो इस हुसैनी मिशन में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पैरवी करते हुए, उनके कदमों पे, उनके नक्शे कदम पे कदम रखते हुए जो शामिल हुई हैं हुसैनी परचम को बुलंद करने के लिए, उसको उठाकर चलने के लिए, इस मिशन को लेकर चलने के लिए। परवरदिगार इन सबको ज़िंदगी, सेहत और सलामती और कामयाबी अता फ़रमाए।